रोहतास से है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कल दावत प्रखंड में कुल 71,805 वोटर मतदान करेंगे। कुल 836 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 11 उम्मीदवारों हैं, जिनमें सभी महिला प्रत्याशी हैं। मुखिया पद से कुल 63, पंचायत समिति सदस्य से कुल 78, सरपंच पद से 46, पंच सदस्य कुल 152, वार्ड सदस्य पद से 486 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रखंड में 9 पंचायत हैं। निर्वाचन शाखा के अनुसार प्रखंड में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगली खबर भी रोहतास से है। रोहतास जिले के दावतपुर प्रखंड के 1.5 गांव की पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी रेणु देवी ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण का जो काम है उसे बेहतर करना होगा। वर्तमान मुखिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। लूट खसोट चल रही है। पंचायत में उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण है। तो इसके लिए आप महिला के लिए, खास करके बच्चियों के लिए जरूर गांव को देखता हूँ। सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य की विकास चाहिए, शिक्षा का विकास चाहिए। जी। लड़कियों के लेकर के थोड़ा पढ़ी लिखी जो हैं वो घर में बैठ के अपना टाइम बिता रही हैं। उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। कुछ रोजगार के लिए, रोजगार उनको देने का प्लान करना चाहती हैं। अभी तो लोग के लिए सिलाई सेंटर होना चाहिए जी। हर 10 मकान के बाद एक होना चाहिए जहाँ लड़की लोग अपना सुरक्षित होकर के कोई ना कोई व्यवसाय कर सके। उसके बाद यहाँ शिक्षा का भी जरूरत है। शिक्षा की जरूरत है। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत ऐसा चीज है जो यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाया है। हाँ। तो इसके लिए आप महिला के लिए, खास करके बच्चियों के लिए क्या चाहती हैं इस पंचायत में कि बेहतर व्यवस्था हो? यहाँ महिला के लिए तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं मिला है। इन लोग के लिए बहुत जरूरत है। और लड़की लोग को लेकर के सुरक्षा सबसे पहला जरूरत है। बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर 70 घोटालों का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर घोटाले का शोर जोर मार रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान 70 घोटालों का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नल धन योजना में हुए घोटाले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे 50 पंचायत का नाम बता दें जहां पर ये योजना सही तरीके से काम कर रही है। इसमें हर जगह जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को ही ठेका दिया जा रहा है। जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना जो केवल भ्रष्टाचार का ही, इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ। और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया, कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ दह गया। ऐसी खबरें लगातार आती है। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। आरजेडी नेता ने तारकिशोर प्रसाद और सुशील मोदी को भी कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी ने कहा, क्या जो घोटाला हुआ है उसका पैसा तारकिशोर प्रसाद ने सुशील मोदी को दिया, जिसके बाद ही सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने आज तक
नीतीश कुमार जैसा झूठा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं देखा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की दिलचस्पी बिहार की जनता की सेवा में नहीं है। अंतरात्मा और नैतिकता के आधार पर नीतीश को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है। नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा हम पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है और उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई कि बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई कर सके। हालांकि सुचिता की बात करते तो 70 घोटाले हो गए, ये घोटाला हो गया, आपको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था अंतरात्मा और नैतिकता के सवाल पे। क्या बात है भाई, ये जुमला पार्टी और इतना बड़े झूठे मुख्यमंत्री पूरे देश ने आज तक जो है नहीं देखा होगा। एक तो झूठे, एक तो बढ़ावा देने वाले करप्शन भ्रष्टाचार को, और ऊपर से जो है आप देखिएगा मुख्यमंत्री इतने डरपोक और कमजोर। माफ कीजिएगा, अगर हम मुख्यमंत्री को डरपोक और कमजोर कह रहे हैं तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी के आरोपों को नीतीश सरकार क्या जवाब देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बक्सर में एक बार फिर गुरु शिष्य की मर्यादा तार तार हो गई जब डुमराव अनुमंडल के सिरौली मध्य विद्यालय में एक शिक्षक ने कक्षा 1 की छात्रा के साथ गंदी करतूत करके सबको चौंका दिया। दरअसल बक्सर के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत सिगरौली मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षक बंस नारायण चौबे ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए क्लास 1 की छात्रा के साथ शर्मनाक हरकतें की हैं। आरोपी बंस नारायण चौबे ने छात्रा को कमरे में बंद करके उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसकी पिटाई भी करता था। घर वालों की माने तो एक दिन उसने हद पार कर दी और लड़की को नाचने के लिए परेशान किया, लड़कों की पिटाई भी कर दी। जिसके बाद घर के लोगों ने स्कूल में जाकर शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा खड़ा किया और कुछ लोगों ने स्कूल में ही शिक्षक की जमकर कुटाई भी कर दी। वहीं मामले में प्रिंसिपल ने बताया कि जब भी वे पढ़ाते थे कक्षा बंद करके यानी दरवाज़ा को जो है बंद करके ही पढ़ाते थे। अच्छा, लेकिन लड़की से नाचत मारे लगातार। हाँ, लड़का क्या मतलब होता है, लड़का तब जब से तर ओहो से लाते मारते तार काहे मारता रन ना लड़की नचियल से तो लड़का तक जिस मरबा और अव्वल ना मारते अब हमनी के हाथ लगौले बन जा ढकले बन जा पब्लिक आई छुट्टी होला तेकरा के लिए कल थानो आई रहला। हां, थाना आई भाई थाना आई बा ओकरा बाद अभी रोरा सब स्कूल पे आइल बनी जा। हां, एक मामला पुलिस को संज्ञान में आया था कि एक वहाँ पे नियोजित टीचर है बंस नारायण चौबे, जो कि कक्षा 1 की जो वहाँ क्लास है उसमें कुछ छेड़खानी का मामला आया था। उस संबंध में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़ित के पिता और आसपास के जो गांव वाले हैं उनका बयान पे उनके विरुद्ध पॉक्सो और SC/ST के केस में मुकदमा दर्ज किया है और इसके विरुद्ध में उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा बनाए जा रहे आर्ट गैलरी सहरसा जिले में बनकर तैयार हो चुकी है। ट्रायल के लिए बिहार सरकार ने के कला संस्कृति मंत्री एवं युवा विभाग के मंत्री के साथ जिला अधिकारी कौशल कुमार ने पूरे भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अंदर बनाए गए गैलरी का आनंद भी लिया। वहीं मंत्री आलोक रंजन ने बताया कि इसकी लागत लगभग 14 करोड़ रुपए है। इसमें आधुनिक उपकरण मशीन से ये लैस है, जिसमें आने वाले समय में इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना सहरसा जिलों को आज मिला है। इसके तहत भवन का निर्माण हो चुका था, लेकिन इसमें ऑडियो और वीडियो और साउंड सिस्टम नहीं था। इसका अधिष्ठापन
बिहार निगम के बिल्डिंग निगम के माध्यम से किया गया है। आज इसका हम लोग ट्रायल रन दिए हैं, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है जो हम लोग सुझाव वगैरह दिए हैं, तो सब सुधार हो जाने के बाद इसको हैंडओवर करेंगे। यह जिला प्रशासन के अधीन होगा। हमारी सरकार कला संस्कृति युवा विभाग के तरफ से हम लोग प्रत्येक ज़िले में आर्ट गैलरी का निर्माण कर रहे हैं और उसी में ये सहरसा का ये जो प्रेक्षागृह और आर्ट गैलरी है ये बन करके तैयार है। लगभग 13.5 करोड़ और 1 करोड़ 14.5 करोड़ की राशि से इसे बनाया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। पुलिया निर्माण में काम कर रहा था एक मुंशी, जेसीबी और ट्रैक्टर, नक्सलियों ने मुंशी को मौत के घाट उतार दिया। नारायणपुर का ये मामला है। पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, मुंशी वहां काम कर रहा था, जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया है। इसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का ये मामला है। नक्सलियों ने मुंशी को मौत के घाट उतार दिया है। खबर रायगढ़ जिले के ललुंगा से है, जहां बीती रात एक बड़े व्यापारी मदन मित्तल और उनकी पत्नी के अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी और लाखों की जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। स्थानीय सूत्रों की माने तो बदमाश रईस मिलर व्यापारी मदन मित्तल के घर में चोरी की नीयत से घुसा था और कहीं चोर पहचान में ना आ जाए, इसलिए चोरों ने मदन मित्तल और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल ललुंगा थाना प्रभारी ने बताया है कि घटना की जांच चल रही है और स्पेशल जांच टीम को भी बुलाया गया है। खबर बिलाईगढ़ से है, जहां अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने बांग्ला भाटा यात्री प्रतीक्षालय के पास नियमितीकरण करने को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यात्री प्रतीक्षालय में रैली निकालकर सफाई कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सफाई कर्मचारियों ने मीडिया को बताया कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने नियमितीकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार बने 3 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी अब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आज हम लोग बिलाईगढ़ से रैली निकाले हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से हम भूपेश सरकार को बस हमारी एक ही मांग है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन कर दिया जाए। बस एक ही मांग है, बस उसी के लिए हम लोग आज रैली निकाले हैं। खबर सूरजपुर जिले से है, जहां कलेक्टर गौरव सिंह ने नर्सिंग की छात्राओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं और इस पहल का नाम स्वास्थ्य साथी दिया गया है, जिसके तहत जिले के नर्सिंग के जिन छात्रों ने कोर्स पूरा कर लिया है और प्रैक्टिकल के लिए दूसरे क्षेत्रों के निजी संस्थान में जाना पड़ता था, उन छात्रों को अब जिले के शासकीय अस्पतालों में 3 माह की प्रशिक्षण दी जाएगा और साथ ही 200 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण मानदेय दिया जाएगा। बहरहाल कलेक्टर के स्वास्थ्य साथी की पहल एक और नर्सिंग के छात्रों के लिए बड़ी पहल होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी बड़ा सहयोग मिलने की उम्मीद है। एक स्वास्थ्य साथी पहल करके जिले में हमने शुरू की है, जिसमें अगर कोई बच्चा जो नर्सिंग का काम किया हुआ है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करना चाहता है, तो 3 महीने का हम उनको ऑन ट्रेनिंग मतलब ग्राउंड पे ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम रखें, जिसमें जो व्यक्ति जो नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ काम करेगा, जितने दिन काम करेगा उसके हिसाब से प्रतिदिन 200 रुपये का उसको प्रशिक्षण मानदेय की भी व्यवस्था की गई है। इसलिए और इसमें हमने अभी तक जो स्वास्थ्य साथी का कॉन्सेप्ट रखा है, उसमें 3 महीने बाद ये लोग हमारे साथ अनुबंध करेंगे कि कम से कम 2 गाँवों में स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार आवश्यकता पड़ने पर अगले 8 महीने या 9 महीने तक सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली प्रवास पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के आलाकमान राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। एक तरफ पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दिल्ली दौरे का सिलसिला
शुरू हो रहा है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंचे हुए थे। भले ही उन्होंने दिल्ली पहुंचने का कारण व्यक्तिगत बताया हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली अगले महीने जाने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है और 2.5 साल सीएम फॉर्मूले की बात भी उठने लगी है। जी ने राहुल जी को आमंत्रित किया हुआ है। जी ने राहुल जी को आमंत्रित किया हुआ है। राहुल जी ने आने की सहमति दी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई कवासी लखमा जी को संपूर्ण बस्तर के दौरे में उन्होंने भेजा था। कार्यक्रम कहाँ कहाँ करना है उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। पहला दौरा उनका बस्तर कराने की योजना है, दूसरे विजिट में सरगुजा संभाग ले जाने की योजना है और तीसरे विजिट में छत्तीसगढ़ के मैदान में किसानों से उनकी मुलाकात कराने की हमारी योजना है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली प्रवास होगा। आदरणीय राहुल जी से चर्चा होगी तो उसके बाद तारीखें तय हो जाएंगी। रायपुर पुलिस ने चांदी और तांबे का जखीरा बरामद किया है। रायपुर के कबीर नगर थाने में बड़ी कार्रवाई हुई और मौके से 2.5 करोड़ कीमत की 383 क्विंटल चांदी और 2 लाख रुपए कीमत का 2 टन तांबा बरामद किया गया है। देर रात पुलिस ने सोन डोंगरी नाले के पास ज्योतिका रिफाइनरी पर दबिश देकर रिफाइनरी संचालक अभिषेक जैन को गिरफ्तार किया है। बीते दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि सोन डोंगरी के ज्योतिका रिफाइनरी के बंद कमरे में अवैध रूप से चांदी और तांबे को गलाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल और थाना कबीर नगर की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि खमतरई कबीर नगर एरिया में सोन डोंगरी एरिया में कोई चांदी की रिफाइनरी फैक्ट्री अवैध ढंग से चल रही है। तो उसमें साइबर की टीम और कबीर नगर थाने की टीम वहाँ पे मौके पे दबिश दिया। तो जो मेन गेट था वो गेट बंद था, दूसरे तरफ से पुलिस वहाँ पे प्रवेश किया तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब भट्टी वगैरह और अलग अलग धातुएं, कॉपर, चांदी के टुकड़े मिले थे। वहाँ पे पता किया तो वहाँ का संचालक था अभिषेक जैन नाम का व्यक्ति था, जो मूलतः इधर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ किया गया तो और पूछताछ में उसने कुछ सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाया। रायपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपमानित तरीके से नगर निगम कर्मचारियों द्वारा वाहनों से सीधे तालाब में फेंका जा रहा था, जिस पर महापौर ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से 3 कर्मचारियों को निलंबित किया था। वहीं अब जांच कमेटी का फैसला आया है, जिसमें पाया गया कि विसर्जन कुंड में जोन कमिश्नर की ड्यूटी थी पर वे वहां नहीं थे, जिस पर महापौर एजाज ढेबर एक्शन मोड में आते हुए जोन क्रमांक 1 के कमिश्नर नेत्राम चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मगर जिस तरीके की घटना घटी, रात में जो भी घटना घटी, 10, 11 बजे, 12 बजे जो भी घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय थी। और हमने यह पाया कि उसमें जो जोन कमिश्नर 1 जो था चंद्राकर जी, उनकी जवाबदारी वहाँ पर थी, उनको वहाँ देखना था। ठीक से उनका संचालन नहीं हो पाया, ठीक से वो देख नहीं पाए, क्योंकि जवाबदारी तो उनकी थी जो वहाँ पर था। पहले यही बात हुई कि आपने सिपाही को हटाया, टीआई को नहीं हटाया, मगर टीआई को हटाने के लिए भी आदमी को पूरा जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, हमने पहले कहा कि हम इसमें कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें कृत्य किया होगा उसको माफ़ नहीं करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। हमने पहले ही कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा नाम हो उसको हम माफ़ नहीं करेंगे। तो जांच समिति ने यह पाया कि जो चंद्राकर जी हैं उनकी ड्यूटी थी, उनको देखना था, वो नहीं देखे, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया गया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे,
होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर कांकेर से है, जहां ग्राम जेपरा में महाविद्यालय निर्माण के लिए महाविद्यालय संघर्ष समिति के विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने वायदा किया था कि ग्राम पंचायत जेपरा में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। 20 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी महाविद्यालय का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों ने बताया कि ग्राम पंचायत जेपरा द्वारा महाविद्यालय निर्माण हेतु 10 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को 20 से 25 किलोमीटर दूर महाविद्यालय जाना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा पर सीधा असर पड़ता है। गाँव में तो पूरा पहल कर रहे हैं, छात्राओं का पूरा सहयोग कर रहे हैं। सोचा कि आंदोलन भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और अच्छे से अच्छे रायपुर भी जाने के लिए सीएम के वहाँ उनके पास भी अपन आवेदन देने के लिए भी, और आज कलेक्टर महोदय को भी आवेदन देने 1,500 के आसपास छात्र है आसपास गाँव के मिलने और उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए। निरंतर कई वर्षों से हमारी मांग रही है कि जेपरा क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जाए, परंतु शासन प्रशासन ने अब तक हमारी मांग नहीं सुनी। कई नेता जनप्रतिनिधि आए और हमें केवल वादे किए, लेकिन अब तक महाविद्यालय खोलने के संबंध में किसी भी प्रकार की आगे कार्य नहीं किया गया। उसी विषय को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। पूर्व में हमने एसडीएम चारामा को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा था। आज उसी तारतम्य में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए हाथी एक बड़ी समस्या बन चुका है। आए दिन हाथी जंगलों और रिहायशी इलाकों में विचरण कर क्षति पहुंचाते हैं और जान माल और हानि भी होती है। ऐसे में हाथियों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक अहम बैठक अधिकारियों के साथ की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब कोई भी व्यक्ति अगर हाथी के पास जाकर सेल्फी लेगा तो उसके ऊपर वन विभाग वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। अगर बार बार मना करने के बाद भी कोई व्यक्ति हाथियों के पास जाता है तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इसके साथ ही कई हाथियों को टेक्नोलाइज भी किया जाएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसलिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बलरामपुर के शंकरगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परेवा में एक गांव ऐसा भी है जो आज भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्राम पंचायत परेवा के दुआरी पारा के ग्रामीण जन्म से ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां केवल एक ही हैंडपंप है जिसका जलस्तर काफ़ी कम है। केवल बरसात के दिनों में ही 6 से 7 बाल्टी पानी निकल पाता है। बाकी मौसम में उस हैंडपंप से पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरन दूषित पानी पीना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूषित पानी लेने
जाने के लिए भी इन्हें खेत की मेड़ के सहारे टोढ़ी तक पहुंचना पड़ता है। परेवा में दुआरीपारा में पानी की व्यवस्था न होने के कारण जो है खेत में एक डोढ़ी छोटा सा है, वहाँ पानी लेने जाते हैं सभी कोई, जहाँ की रोड की व्यवस्था भी नहीं है, छोटा छोटा पार है, आदमी गिरते पटकाते वहाँ जाता है और दूषित पानी ला करके पी रहा है, जिससे कि बहुत सारा आदमी लोग को बीमारी का भी प्रभाव पड़ रहा है। और आज के डेट में हर जगह व्यवस्था है, आदमी को घर के अगल बगल पर वहाँ हम लोग के यहाँ दुआरीपारा में परेवा में एक भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सभी की सभी अब पानी नहीं खे तो का करबे, पीबे जुन कर मांग तो देखा थी इलाज कैल सब जने हैंड पंप कर पानी पियत हैं, तो डॉक्टर मनाई के बताए ना कहे ना जो। खबर राजनांदगांव से है। कमला कॉलेज के पास दुकान आवंटन को लेकर हितग्राहियों ने अपनी मांगों को लेकर कमला कॉलेज के पास चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। नगर निगम प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नगर निगम कमिश्नर को इसकी जानकारी कई बार दी गई है। कमला कॉलेज में दुकान का आवंटन अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसके कारण जो सही हितग्राही है उन्हें दुकान आवंटित नहीं की जा रही है। कुछ हितग्राहियों को ही दुकानें आवंटित की जा रही हैं, शेष दुकानें किसी अन्य व्यक्तियों और बाहरी व्यक्तियों को प्रदान की जा रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पर चक्का जाम करके जो है हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में ये जो सामने दुकानें बनी हैं उनको आवंटन नहीं मिल पाने के कारण से जो जिनका रोजी रोटी का संकट आ पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के साथ में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हितग्राही थे यहाँ पे, जिनकी दुकानें थी, लेकिन नगर निगम की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते इनको दुकानें नहीं मिल पाई है। मजबूरी में आज हम सबको चक्का जाम करना पड़ा। हितग्राहियों के साथ हमने 2 बार कलेक्टर साहब से संपर्क किए, 4 बार नगर निगम आयुक्त से संपर्क किए और हितग्राही लोग अनगिनत बार महापौर जी और आयुक्त साहब से संपर्क किए, लेकिन इनके मांगों पर किसी भी प्रकार से विचार आज तक नहीं किया। मजबूरी में चक्का जाम करना पड़ा है। और देश दिल्ली में आज के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश